जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 स्पेशली, ठीक है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए अंतरिक्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की जो वीडियो है मेरे भाई, आज की वीडियो में 40 से ज़्यादा प्रश्न जो है ना अंतरिक्ष से रिलेटेड, अंतरिक्ष से संबंधित हम कंप्लीट करेंगे। इनमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद फैक्ट के साथ। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मेरे भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो हमारा दोस्तों आज का जो पहला अंतरिक्ष से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा, ठीक है। तो आपको बता देते हैं मेरे भाई, जो ध्रुव तारा है हमेशा आप देखोगे उत्तरी भाग में होता है। ध्रुव तारा जो देखोगे ना आप, ध्रुव तारा देखोगे हमेशा उत्तरी भाग में होता है। अब उत्तरी भाग में ध्रुव तारा होता है तो उत्तरी तारे को है ना हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, उत्तरी तारे का जो नाम है ना, उत्तरी तारे का जो नाम है ना मेरे भाई, वो क्या है? ध्रुव तारा है। उत्तरी तारे का नाम है ध्रुव तारा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं मेरे भाई, है ना। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? अब यहाँ पर टाइटन आ चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो टाइटन की अगर बात करें मेरे भाई, तो टाइटन जो है ना शनि ग्रह का उपग्रह है। टाइटन, अगर हम शनि ग्रह के कुल उपग्रह की बात करें तो होती है संख्या 65। अगर हम सबसे ज़्यादा उपग्रह की बात करें मेरे भाई, तो वो होते हैं बृहस्पति के। कितने होते हैं? तो वो होते हैं 67। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है मेरे भाई? बृहस्पति। लेकिन अगर हम बात करें शनि, तो शनि के कितने हैं? 65, जो दूसरे नंबर पे रखता है। और टाइटन किसका उपग्रह है? टाइटन मेरे भाई शनि का उपग्रह है। टाइटन मेरे भाई किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? है ना मेरे भाई, ठीक है। जो सौर मंडल है ना, या फिर हम कहें कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सौर प्रणाली की खोज जो है ना मेरे भाई, कोपरनिकस ने की थी। किसने की थी? कोपरनिकस, ठीक है। अगर हम बात करें सौर मंडल के जन्मदाता, तो सौर मंडल का जो जन्मदाता है वो है आपका सूर्य भगवान। अगर सूर्य भगवान है तो सौर मंडल है, सूर्य भगवान नहीं तो सौर मंडल काय का, ठीक है। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। और सौर मंडल के जन्मदाता कौन है? सूर्य भगवान है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाइयों, आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? अब यहाँ पर ये पूछा गया है कौन एक तारा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चंद्रमा आपको पता है ग्रह, शुक्र आपको ग्रह, पृथ्वी एक ग्रह, सूर्य भी एक ग्रह है। तो यहाँ पर तारा कौन है? तो तारा कौन है? तो मेरे भाई जो आपका सूर्य है, सूर्य एक तारा के समान बिहेव करता है। तो हम कहेंगे जो सूर्य है एक तारा है। सूर्य है मेरे भाई क्या है? एक तारा है। आपको ध्यान रखना इस बात पर, ठीक है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? ठीक है, जो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं मेरे भाई, सूर्य के निकट की बात की है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है, आपसे ये बात की गई है, ठीक है। तो देखो आपको पता है सबसे छोटा ग्रह कौन है? सबसे छोटा ग्रह कौन है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह आपको पता है मेरे भाई, बुध है। कौन है? बुध है। उससे अगर बड़े की बात करें तो कौन है? शुक्र है। कौन है? शुक्र है, ठीक है। उससे बड़े की बात करें तो पृथ्वी, फिर कौन? मंगल, फिर कौन? बृहस्पति, फिर कौन? शनि, ठीक है। फिर कौन? अरुण, वरुण। आपको पता है ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, ठीक है। कितनी है ग्रहों की संख्या? 8 है। तो सबसे छोटा मेरे भाई कौन है? बुध है, ठीक है। इसके बाद कौन है? शुक्र है, फिर कौन है? पृथ्वी, ठीक है। देखो बुध हुआ, शुक्र हुआ, है ना, पृथ्वी हुआ,
ठीक है, मंगल हुआ, बृहस्पति हुआ, शनि हुआ, अरुण हुआ और वरुण हुआ। ठीक है, ये दूरी बढ़ते क्रम में, दूरी के क्रम में है। ठीक है, तो सूर्य के पास कौन हुआ सबसे? बुध हुआ। कौन हुआ? बुध। तो जो बुध है मेरे भाई सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ठीक है, आपको पता ही मेरे भाई जो सूर्य की सतह है, सूर्य की सतह है ना, दो तत्व इसकी सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है, दो तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पहला आपका जो हाइड्रोजन है और दूसरा जो आपका मेरे भाई है ना वो हीलियम है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना आपस में मिलते हैं और दोनों जो तत्व हैं सूर्य की सतह के पास पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीलियम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ठीक है, तो आपको पता है आर्द्रता बढ़ जाए, ठंड बढ़ जाए तो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, ताप बढ़ जाए तो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, हवा चल जाए तो इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, लेकिन अगर वृष्टि हो जाए है ना और साथ में ओलावृष्टि हो जाए, बरसात हो जाए, तो है ना हमारे जो भारत जो है ना की जो कृषि है वो प्रभावित हो जाती। तो यहाँ पर जो है ना कृषि जो है ना वो आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाइयों। कृषि जो है ना इस करेक्ट आंसर हमारे। ठीक है, चलो एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी। ठीक है, एक नक्षत्र जो है उसका नक्षत्र का रंग जो है ना किसके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई? है ना, देखो सूर्य से दूरी पर कोई मतलब नहीं है, त्रिज्या पर दूरी और त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, घनत्व पर कोई मतलब नहीं है, बट पृष्ठीय ताप जो होता है ना, एक नक्षत्र के अंदर आसपास का जो पृष्ठीय ताप होता है उस पृष्ठीय ताप पर ना जो है ना उसका रंग निर्भर करता है। ठीक है, तो पृष्ठीय ताप जो है ना मेरे भाई वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे अब हम बात करते हैं मेरे भाई। टूटता तारा मतलब उल्का। टूटता तारा मतलब हम जिसको क्या बोलते हैं? उल्का भी बोलते हैं। टूटता तारा का मतलब क्या होता है? एक उल्का भी होता है। ठीक है, तो टूटता तारा क्या है मेरे भाई? ठीक है, तो आपको बता देते हैं मेरे भाई, जो टूटता तारा जो है ना उल्काब, एक उल्काब है, उल्का तो है ही, एक उल्का है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ हम देखते हैं ना टूटता तारा अक्सर देखते हैं तो बहुत तेज स्पीड में जाता है ना, थोड़ा दिखता है और फिर लुप्त हो जाता है। हमने देखा है ना अक्सर थोड़ा दिखता है और फिर लुप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो दिखता है, जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें आग लग जाती मतलब वो हमें दिखाई देता है और फिर इसके बाद लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, ये इसका सही आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? दिन और रात क्यों होते हैं? क्या कारण है कि दिन और रात होते हैं? सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है इसलिए होते हैं। चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना इसलिए होते हैं। मेरे भाई अगर चंद्रमा घूमेगी अपनी धुरी पर तो केवल रात होगी ना, है ना, केवल क्या होगी? रात होगी। सूर्य घूमेगा तो केवल दिन होगा। बट यदि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है ना, चंद्रमा अपनी पोजीशन पे है। देखो मेरे भाई यहाँ पर ये मान लिया मैंने सूर्य भगवान है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मान लिया यहाँ पर कौन है जो है ना मून मतलब चंद्रमा, और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी। अगर पृथ्वी घूम रही है अपनी धुरी पे ना मेरे भाई तो दिन भी होगा और रात भी होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमेगी तो दिन भी होंगे और रात भी होगा मेरे भाई। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? जो आपका ध्रुव तारा है ना मेरे भाई सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? देखो आपको पता है ना ध्रुव तारा कहाँ पर स्थित है, आपको पहले ही क्वेश्चन में मिल गया था। उत्तरी भाग में, उत्तरी क्षेत्र में जो है ना ध्रुव तारा स्थित होता है। तो यहाँ ध्रुव को देखो, ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ऐसा तो बिल्कुल ही हो नहीं सकता। ठीक है, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा के अक्ष पर स्थित होता है, तो ये तो गलत है क्योंकि उत्तर भाग में स्थित है। ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है, तो बिल्कुल मेरे भाई। ठीक है, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि ध्रुव तारा है ना पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव के अक्ष के ऊपर स्थित होता है। तो स्थित होता है, हमेशा रहता है। ठीक है, उसमें टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, हम देखते हैं ना चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो चंद्र ग्रहण कब होता है मेरे भाई? ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण आपको देखो, आपको सूर्य ग्रहण के बारे में भी यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहा हूँ, सूर्य ग्रहण कब होता है, और यहाँ पर हम चंद्र ग्रहण की तो बात कर ही रहे हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? ठीक है, तो चंद्र ग्रहण मेरे भाई जब होता है
चंद्रग्रहण मेरे भाई जब होता है, कब होता है? जब पृथ्वी जो है ना सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने, ये सूर्य है, यहाँ पर क्या है, मून है, यहाँ पर पृथ्वी है। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी है ना, जो पृथ्वी है ना, सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बिल्कुल बीच में आ जाती है। ठीक है, अर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है, पृथ्वी। ठीक है, बट अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में मेरे भाई क्या होगा? सूर्य ग्रहण में चंद्रमा आएगी। ठीक है, चंद्रमा कहाँ आती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है, तो अगर सूर्य ग्रहण की बात करें तो चंद्रमा आती है, बट अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो कौन आता है? पृथ्वी आती है। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखना पड़ेगा मेरे भाई आपको। ठीक है, चलो याद रखना पड़ेगा चीज़ों को, तभी जाके आप कवर कर पाओगे इन चीज़ों को। ठीक है, तारे का वर्ण निम्नलिखित में से किसका सूचक है? ठीक है, तारे का जो वर्ण है, तारे का वर्ण मतलब तारे का रंग। ठीक है, रंग। अब देखो रंग की अभी भी हमने बात की थी। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी, पृष्ठीय ताप पर बताया था ना। तो वर्ण भी एक वर्ण विक्षेपण रंग से ही रिलेटेड होता है, वर्ण विक्षेपण रंग से ही रिलेटेड होता है। तो ये भी किसकी बात करता है? ताप की बात करता है। तो यहाँ पर भी जो है ना मेरे भाई ताप जो है ना सही आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पे अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो मेरे भाई तो आप एक लाइक कर दो और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ब्रह्मांड का अध्ययन है, जैसे कहते हैं ना, है ना, मकड़ियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, ये इस टाइप के जो अध्ययन होते हैं ना, तो इस टाइप से एक ब्रह्मांड का अध्ययन होता है। इस ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या करते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मांड का जो अध्ययन है मेरे भाई वो किसके नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। ठीक है, चलो घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारे, ठीक है, एकत्रित हुए तारों, धूल और गैस, ठीक है, के समूह को क्या कहते हैं? तो आपको अभी बता दे रहा हूं मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आपको क्या करना है, आप देखना कि उसमें तारा, धूल और गैस है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई तारे, है ना, धूल और जो गैस का जो मिश्रण होता है इसको ना हम आकाश गंगा कहते हैं। तारों, धूल और गैस का जो मिश्रण है मेरे भाई इसको हम क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। तारों, धूल और गैस के मिश्रण को आकाश गंगा। तो यहाँ पर जो आकाश गंगा है ना मेरे भाई वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलो तारामंडल सप्तऋषि, ठीक है, तारामंडल सप्तऋषि, ठीक है, तारामंडल मतलब सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? मेरे दोस्तों यदि हम सप्तऋषि तारामंडल की थोड़ी सी बात करें तो सप्तऋषि तारा जो मंडल है, सप्तऋषि इसका इसलिए नाम पड़ा, सप्तऋषि मेरे भाई इसका इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो सप्तऋषि है ना 7 रंगों का एक समूह है, 7 रंगों का एक समूह है, 7 रंगों का एक तारा है। ठीक है, 7 रंगों का एक तारा है, इसलिए इसका नाम जो है ना सप्तऋषि पड़ा है। क्या पड़ा है मेरे भाई? सप्तऋषि पड़ा है। ठीक है, एक तारा मंडल है जिसका 7 कलर होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है ना सप्तऋषि पड़ा है। ठीक है, आपको बता देता हूँ मेरे भाई, ये जो सप्तऋषि जो तारा मंडल है, ठीक है, सप्तऋषि तारा मंडल है, अगर हिंदी में अगर हम महीनों की बात करें तो ये फागुन, ठीक है, फागुन चैत से लेकर, है ना, श्रावण मतलब सावन और भादों तक ये दिखाई देता है। ठीक है, अगर फागुन चैत से बात करें, अगर सप्तऋषि तारामंडल की बात करें तो फागुन चैत से लेकर ना ये सावन भादों तक दिखाई देता है। ये 7 रंगों का ना एक समूह है, इसलिए इसका नाम पड़ा है सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, आगे बात करें मेरे भाई, अंग्रेजी में सप्तऋषि तारामंडल को अर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं मेरे भाई? अर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, ये लिखा है अर्सा मेजर या ग्रेट बेयर, ठीक है, या बिग बेयर, ग्रेट बेयर या बिग बेयर कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट बेयर या बिग बेयर, ठीक है, जो है ना सप्तऋषि तारामंडल को कहा जाता है। इन सब का अर्थ बड़ा भालू होता है, बड़ा भालू होता है। क्या होता है मेरे भाई? बड़ा भालू होता है। ठीक है, इसे अमेरिका और कनाडा में बिग डिम्पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग डिम्पर बोलते हैं। ठीक है, यानी बड़ा चमचा, बिग डिम्पर यानी बड़ा चमचा भी कहा जाता है। और चीन में इसको ना पेत्यू कहलाता है। ठीक है, चीन में जो है ना जो आपका जो तारामंडल है पेत्यू कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था मेरे भाई वो क्या था?
हमारा क्वेश्चन था मेरे भाई, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब वही अमेरिका कनाडा वाले। ठीक है, तो ये जो है ना किस नाम से जानते हैं, तो अक्सर जो है ना मेरे भाई जो बिग डिम्पर के नाम से ही ये चलता है। ठीक है, किसके नाम से चलता है, बिग डिम्पर के नाम से चलता है। ठीक है, तो आपको तारामंडल सप्तऋषि से रिलेटेड ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इसको आपको याद रखना है। ठीक है, बड़ा चमचा, ठीक है, बिग डिम्पर, ठीक है, तो याद रखना है। 7 रंगों का ये समूह होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा मेरे भाई सप्तऋषि। ठीक है, चलो पृथ्वी स्थित है। अब यहाँ पर बोला है मेरे भाई जो पृथ्वी है ना वो कहाँ स्थित है, तो पृथ्वी आपको पता है ना मेरे भाई सबसे पहले कौन आता है, देखो सबसे पहले कौन आता है मेरे भाई, बुध आता है। कौन आता है, बुध आता है। ठीक है, फिर कौन आता है, शुक्र आता है। कौन आता है, शुक्र आता है। ठीक है, फिर कौन आता है मेरे भाई, फिर कौन आता है, पृथ्वी आती है। ठीक है, फिर कौन आता है मेरे भाई, मंगल आता है। मैंने आपको बताया था ना मंगल आता है। ठीक है, फिर कौन आता है, बृहस्पति, फिर आता है शनि और फिर आते हैं अरुण वरुण। ठीक है, तो पृथ्वी कहाँ है, शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है ना मेरे भाई। पृथ्वी कहाँ स्थित है, शुक्र एवं मंगल के मध्य। ठीक है, शुक्र और मंगल के मध्य जो है ना हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं मेरे भाई, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत है ना मेरे भाई उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की जो बाहरी परत है मेरे भाई उसको हम क्या कहते हैं, कोरोना। ठीक है, क्या बोलते हैं, सॉरी सूर्य की सबसे बाहरी परत है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पृथ्वी में 3 परत होती हैं। ठीक है, कितनी परत होती हैं पृथ्वी में, 3 परतें होती हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये हमारे सूर्य भगवान है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सूर्य भगवान। ठीक है, इस सूर्य भगवान जो है ना इनके जो चारों ओर है ना 3 परतें होती। ठीक है, जिसके सबसे अंदर जो होती है ना वो हमारी होती है प्रकाश मंडल। ठीक है, कौन सी मंडल होती है मेरे भाई, प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल होती है। ठीक है, एक परत है ना जिसको फोटोस्फीयर भी बोलते हैं। जो दूसरी परत होती है मेरे भाई इसको हम बोलते हैं वर्णमंडल। ठीक है, वर्णमंडल। ठीक है, ये हमारी दूसरी परत है वर्णमंडल। और तीसरी जो परत है मेरे भाई, तीसरी परत जो है ना इसका नाम है कोरोना। ठीक है, क्या है मेरे भाई, कोरोना। सबसे बाहरी परत जो है ना वो है क्या, कोरोना। ठीक है, तो सबसे 3 परतें हैं, प्रकाश मंडल बहुत सारा प्रकाश उत्सर्जित होता है, वर्णमंडल, ठीक है, और कोरोना, 3 परतें। ठीक है, तो यहाँ पर पूछे सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोरोना बोलते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मेरे भाई, आज की वीडियो में हम केवल 20 ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। जो अगली वीडियो होगी, अगली वीडियो में बचे हुए 20 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना हर रोज़ आपको 6 या 6:30 बजे आपको मिला करेगी। ठीक है, थैंक यू।